नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, चाहे गांव हो, शहर हो, कस्बा या बड़े बड़े सिटीज, अपराध और दुर्घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती ही रहती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसे घर जहां पर पैसों की कमी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, खुशहाल परिवार है, वहां पर भी अपराध क्यों हो रहे हैं। काफी लोग जानना चाहते थे कि क्या इसके लिए भी वास्तु जिम्मेदार हो सकता है। देखिए, वास्तु अकेले जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन मानसिकता और व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक हमारे घर में माहौल बन जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ स्थितियों और दोष ऐसे वातावरण का निर्माण कर देते हैं जो सकारात्मक विचारों और मानसिक संतुलन और आक्रामक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं, उनको जन्म देते हैं। कई बार घर इतनी नकारात्मक एनर्जी से भरे होते हैं कि कभी कभी पूरा परिवार ही क्रिमिनल एक्टिविटीज का शिकार हो जाता है, और ये नकारात्मक ऊर्जा गंभीर वास्तु दोषों के कारण भी हो सकती है। इसलिए ऐसे वास्तु दोषों की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ऐसी हत्याएं जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपसी रंजिश हो सकती है, या चोरी के इरादे से इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, या हत्याएं हो जाती है, या फिर धोखाधड़ी की वजह से भी जब हम कोई बिजनेस करते हैं या हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया और बदला लेने के लिए भी वहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज हो जाती है, या फिर प्रेम प्रसंगों के चलते हुए भी, या फिर कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से भी इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज और हत्याएं, मर्डर देखे जाते हैं। ऐसे घरों का गहन विश्लेषण करने पर पता चला है कि इनमें कुछ ऐसी घातक वास्तु दोष होने के कारण ही ऐसी हत्याओं के लिए ये घर बहुत ही आसान स्थान बन जाते हैं, या बहुत ही इजी हो जाता है ऐसे लोगों के लिए इस तरीके की सोच का आना या फिर इस तरीके के विचारों का आ जाना। एक भी मेजर वास्तु दोष की उपस्थिति घटना या क्रिमिनल एक्टिविटीज का कारण बन सकती है। तो आज हम ऐसे ही वास्तु दोषों की संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। विषय थोड़ा सा बोल्ड हो सकता है, थोड़ा सा गंभीर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज का कारण दिशा पर निर्भर करेगा, लेकिन निश्चित ही रूप से ऐसे घरों में जो दक्षिण पश्चिम कोण है उसमें दोष पाया जाता है। ये भूमिगत पानी की टांकी आपकी हो सकती है, बोरवेल हो सकता है, या दक्षिण पश्चिम में फर्श का जो निचला स्तर हो जाता है, जो स्लोप होता है, वो दक्षिण की तरफ बहुत ही नीचे की तरफ होता है, या दक्षिण पश्चिम कोण का जो एक्सटेंशन कर लिया जाता है, उससे भी इस तरह के वास्तु दोष एक घर में नेगेटिव ऊर्जा को प्रसारित करता है। देखिए, इन दोषों के अलावा घर का जो मुख्य द्वार है, अगर वो दक्षिण पश्चिम के पश्चिम में हो सकता है, या घर को जो भेदने वाली सड़क है वो हो सकती है, जिससे पुरुष सदस्य की अकाल मृत्यु तक भी हो सकती है। देखिए, दक्षिण पश्चिम के दक्षिण में अगर रोड को भेदने वाली कोई सड़क आ रही है, जिसे हम सामने टक्कर का घर कहते हैं, अगर हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने कोई ऐसी सड़क आ रही है, तो घर में जो महिला सदस्य हैं उनको भी अकाल मृत्यु की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, या उनकी हत्या तक भी हो सकती है। देखिए, ऐसे घरों में ईशान दिशा भी कटी हुई रहती है, और ईशान में जमीन से ज्यादा ऊंचाई में टॉयलेट भी बना हुआ रहता है। साथ ही घर की कमजोर उत्तर पूर्वी दीवार के कारण, या फिर दक्षिण पूर्व कोण का विस्तार, और साथ ही दक्षिण पश्चिम कोण की तुलना में दक्षिण पूर्व कोण का अधिक ऊंचा होना और उत्तर पूर्व कोण की तुलना में कम ऊंचा होना भी इस तरीके के वाद विवाद, झगड़े, गंभीर मारपीट और हत्या का कारण बन सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स के लिए ऐसे घरों में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। विशेष रूप से ऐसे घरों में जो बेटियां होती हैं, उनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि ये वास्तु दोष उनकी हत्या का कारण भी बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर घर का उत्तर पश्चिम कोण का अगर पश्चिम ढका हुआ होता है, तो परिवार में जो पुरुष बच्चा होता है उसकी हत्या का कारण, उसके साथ कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा देखे गए हैं। देखिए, इसी तरीके से दक्षिण दिशा में घर का मुख्य द्वार और पूर्व दिशा में निर्माण, और पश्चिम दिशा में खुला हुआ भूमिगत जल का स्रोत, और दक्षिण पूर्व कोण के पूर्व में सड़क का प्रवेश यानी कि सड़क का आ जाना, या फिर दक्षिण पूर्व कोण के पूर्व में एक्सटेंडेड सड़क पूरे परिवार के लिए भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करती है, जो उनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी बढ़ाने का कार्य करती है। और ऐसे परिवारों में अमूमन हस्बैंड वाइफ के बीच में मारपीट तो देखी जाती है, और ये कलेश इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हो जाते हैं। और इन वास्तु दोषों के कारण ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे परिवारों में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बनते हुए देखे गए। जी हाँ, इस तरह के वास्तु दोषों के कारण हस्बैंड वाइफ की और वाइफ हस्बैंड की हत्या तक भी कर सकते हैं। साथ ही अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के दक्षिणी हिस्से या दक्षिण
पश्चिम के पश्चिमी हिस्से में घर और परिसर की दीवार का मुख्य द्वार है और इस हिस्से का जो नीचा होना पाया जाता है वो कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व का जो कोण है वो वास्तु दोष बनाता ही है। और ऐसे घरों में दुश्मनी के कारण भी हत्याएं हो सकती हैं या उनके आपसी रंजिश हो सकते हैं, वो चाहे परिवार में हो या फिर बाहर वालों से हो। देखिए, नॉर्थ वेस्ट जो हमारे घर का उत्तर पश्चिम का कोण होता है उसका दोषपूर्ण होना भी प्रेम प्रसंग के कारण हत्या का कारण बन सकता है। और ये निश्चित है कि जिस स्थान पर क्रिमिनल एक्टिविटीज या हत्याएं होती हैं वह दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व कोण में वहां पर वास्तु दोष अवश्य पाया जाता है। देखिए, घर का जो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है और घर का जो उत्तर पूर्व है यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन कोण में वास्तु दोष के साथ साथ अन्य भागों में भी अगर वास्तु दोष होते हैं तो घर परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु का डर हमेशा ही बना रहता है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट में या बीमारी से मृत्यु हो जाना। तो अच्छा ये रहेगा कि इस तरह के वास्तु दोषों को देखकर, जानकर, समझकर उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाए। देखिए, जिस विषय को आज हमने उठाया है वास्तु के माध्यम से, ये विषय के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें जिस तरीके से हमारे समाज और परिवार में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही है, उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आज ही आप अपने घर की सभी दिशाओं को चेक करें। और बार बार आपसे अनुरोध किया जाता है, आग्रह किया जाता है कि वास्तु में काफी चीजें ऐसी हैं जिनको आप अपने आप से ठीक कर सकते हैं।